नंबर 66। जब नैन्सी अगले दिन यूनिवर्सिटी गई तो उसने 2 बुक हाथ में ले ली और एक क्लास में एंटर हो गई। क्योंकि उसने इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस शुरू की हैं, इसलिए वो इसे एक ईमानदार और प्रॉपर तरीके से करना चाहती है। जब क्लास अंत में खत्म हुई तो नैन्सी ने देखा कि उसका सौतेला भाई गौरव लेक्चर हॉल के बाहर खड़ा हुआ है। नायला खुद नैन्सी के पास नहीं आई, बल्कि अपने भाई गौरव को भेज दिया। आखिरकार वो एक सेलिब्रिटी है जिसे अपने स्टेटस को बनाए रखने की ज़रूरत है। कल रात जब वो घर आई तो उसकी आंखें लाल थी और रोने से सूजी हुई थी। जयदीप और गौरव दोनों इसके बारे में चिंतित थे। गौरव के यह जानने के बाद कि उसकी बहन को एक गांव की लड़की ने धमकाया था, वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो नैन्सी को ज़मीन पर लाने और दया की भीख मांगते हुए देखना चाहता है। इसी समय नायला एक खंबे के पीछे खड़ी है। नैन्सी की थोड़ी देर में बेइज्जती होगी, वो इस तरह की रोमांचक शो को कैसे मिस कर सकती है। नैन्सी ने अपनी 2 बुक्स ली और इत्मीनान से बाहर निकलने के लिए चली। गौरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्टॉप देयर। नैन्सी ने अपनी पलकें उठाई। उसकी निगाहें ठंडी लग रही हैं। कुछ ही दूर पर अर्जुन ने स्टोर बंद कर दी और नैन्सी के साथ घर जाने का प्लान बनाया। तभी वो इस सीन से टकरा गया। थोड़ी दूर रखते हुए वो आदमी गहरी और शांत आंखों से उसे देखने लगा। गौरव एक चार्मिंग लुक में दिखने वाला 15 से 16 साल का टीनेजर है, लेकिन इस समय उसकी आंखें नफरत से भरी है। कौन कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में अफवाहें फैला सकती हो? अब इंटरनेट पर उस पर हमला हो रहा है। नैन्सी ने हल्की सी आईब्रो सिकोड़ ली। जब नायला चीज़ों को खुद से सुलझाने में फेल हो जाती है तो वो गौरव को बुरे लड़के के रूप में भेज देती है। यह अफसोस की बात है कि इस बच्चे को सही गलत का भेद बिल्कुल नहीं पता। जैसे ही उसे उकसाया जाता है, वो अपनी इच्छा से किसी और का मौरा बन जाता है। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी बहन को साइबर हमले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गौरव हमेशा एक पावरफुल लड़का रहा है, लेकिन हर बार जब वो नैन्सी का सामना करता है तो उसे या तो क्रिटिसाइज किया जाता है या उसकी पिटाई की जाती है। वो हर बार अपमान को कैसे सह सकता है? गौरव ने दबी हंसी में उसका मजाक उड़ाया। अब तुम इंपीरियल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो? हाँ। लेक्चर हॉल बड़ा है। क्लास में आने जाने वाले स्टूडेंट्स नाटक देखने के लिए इधर उधर जमा हो गए। नैन्सी ने अपनी आईब्रो उठाई। हाँ तो? गौरव ने सरकास्टिक हंसी के साथ कहा, क्या मैं अभी पूछ सकता हूँ कि तुम एक स्लो स्टूडेंट जिसने स्कूल की पढ़ाई कभी पूरी नहीं की, इंपीरियल यूनिवर्सिटी में कैसे एंटर हुई? नैन्सी ने उसे इनडिफरेंट लुक से देखा। सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए। सेल्फ फाइनेंस्ड? तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं? हाँ। जहाँ तक मुझे पता है तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं की है, तो तुम इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एंटर कैसे हुई? इंपीरियल यूनिवर्सिटी में तुम्हारी मदद किसने की? तुम बैकडोर से आई हो, है ना? यह सुनकर आसपास के स्टूडेंट में हड़कंप मच गया। थोड़ी दूर खड़े अर्जुन ने अपने मुंह के कोनों को घुमाया। यह सीन देखना दिलचस्प होगा। जब गौरव ने अपने आसपास के स्टूडेंट को नैन्सी की ओर इशारा करते हुए देखा तो खुशी से झूम उठा और मन ही मन सोचने लगा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी बहन का बैकडोर से आर्ट एसोसिएशन में शामिल होने का राज बेनकाब कर दिया। फिर मैं भी उसके इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट लेने के लिए बेनकाब करना चाहता हूँ। अगर यह घटना सामने आई तो मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटी नैन्सी के अच्छे से निपटेगी। नैन्सी को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए तो यह और भी अच्छा होगा। यह नक्सली उसकी बहन की हर चीज़ की नकल कर रही है और उसे फंसाकर अपने बुरे इरादों को भी पना दे रही है। नैन्सी ने उसका उपहास किया। बैकडोर और मैं? गौरव ने उसकी मजाक उड़ाने वाली हंसी को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं गलत हूँ? एंट्रेंस एग्जाम में तुम कितने मार्क्स मिले, क्या मैं पूछ सकता हूँ? नैन्सी दीवार पर झुक गई। उसके एक्सप्रेशन बेपरवाह है। 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है और मेरे मार्क्स हैं। हाल में इकट्ठा सभी स्टूडेंट उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा से भरी है। वे जानने के लिए बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार करने लगे। और मेरे टोटल मार्क्स है 400। सभी लोगों में हड़कंप मच गया। 400? जिसका मतलब हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स। इम्पॉसिबल। यह सुनकर गौरव जोर से हंस पड़ा। 400 मार्क्स? तुम्हें काउंटिंग करना नहीं आता नैन्सी?
तुम इतनी बकवास कैसे कर सकती हो? 400 मार्क्स इतना फेंकने में तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? हाँ, तुम्हें लगता है इंपीरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट बेवकूफ़ हैं? दूर खड़े अर्जुन ने एक सिगरेट निकाली और उसे अपनी पतली उंगलियों के बीच पकड़ लिया। अर्जुन को सिगरेट जलाने में मदद करने के लिए रणवीर तुरंत झुक गया। अर्जुन मुस्कुराया, वो अच्छे मूड में लग रहा है। नायला भी दूर से खड़ी होकर यह तमाशा देख रही है और मन ही मन खुशी से झूम रही है। नैन्सी कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, यह नहीं जानती है कि उसने सीमा पार कर ली है। फुल मार्क्स। क्या उसे यह कहने के बाद शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? अगर वो इस तरह की डींगे मारती रही तो अर्जुन भी उसके लिए इस संकट को नहीं संभाल पाएंगे। यह बुरा भी नहीं है, वो जितना डींग मारती है थोड़ी देर में उतनी ही शर्मिंदा होगी। नैन्सी के हाव भाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। वो केवल यह सोच सकती है कि उसका भाई कितना बोलता है। अगर उसकी बाह पर पट्टी ना होती तो वो उसे सबक सिखाती, ताकि वो उसे उकसाना बंद कर देता। यह सच है, मेरे एग्ज़ाम में 400 मार्क्स हैं। गौरव ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। मैंने वो ये सब रिकॉर्ड कर लिया है जो तुमने अभी कहा है। खैर, नैन्सी ने भी उसकी बहन की आवाज़ रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कल रात उसे धमकाने के लिए की थी, है ना? हाँ, मैं इस लड़की को सबक सिखा कर रहूँगा। नैन्सी ने आईब्रो उठाई। उसका इतना मानसिक रूप से विकलांग भाई क्यों है? गौरव ने उसे घूरते हुए कहा, तो चलो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। नैन्सी उसकी बचकानी बातों से दंग हो गई। क्या सचमुच इसकी ज़रूरत है? घटनास्थल पर मौजूद सभी ने सोचा कि नैन्सी ने चीटिंग की है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। गौरव सबका रिएक्शन देखकर खुश हुआ। नैन्सी ने एग्ज़ाम में खराब परफॉर्म किया होगा, यही वजह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाने से कतरा रही है। तो तुम जाने से कतरा रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो गई हो। तुम अब एक बुरी मुसीबत में फंस गई हो, है ना? अब तुम डींगे क्यों नहीं मार रही हो? नैन्सी के शब्दों ने उसके होठों की हवा की तरह छोड़ दिया। चलो फिर चलते हैं। गौरव ने नैन्सी को घूरते हुए देखा, पूरी तरह से उसकी निगरानी की। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को पहले से तैयारी करने के लिए एक मैसेज भेजे। किस्मत से नैन्सी ने रास्ते में ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, इतने सारे लोग उसे देख रहे हैं, वो शायद इतनी बोल्ड नहीं होगी कि कोई डर्टी ट्रिक या छोटी छोटी चाल चल सके। नायला भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में कैंप और फेस मास्क के साथ अंदर गई। उसके पीछे अर्जुन भी चल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के डायरेक्टर ऑफिस में मिस्टर सुधीर कई स्टूडेंट को फटकार लगा रहे हैं जिन्होंने क्लासेस बंक की है। हंगामे की आवाज़ सुनकर खिड़की से बाहर देखा तो उनकी नज़र नैन्सी पर पड़ी। वो तुरंत उसको ग्रीट करने के लिए उठे। तुम यहाँ क्यों हो, नैन्सी? दूर खड़ी नायला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मन में सोचा, अर्जुन ने मिस्टर सुधीर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लिया है ताकि वो नैन्सी को शर्मिंदगी महसूस ना होने दे। एक तरफ तो उसे उम्मीद है कि नैन्सी बेनकाब हो जाएगी और दूसरी ओर नैन्सी से जलन हो रही है क्योंकि अर्जुन उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अचानक उसे मिक्स्ड फीलिंग आने लगी। नैन्सी ने उदासीनता से कहा, सर क्या आप उन्हें वे आंसर शीट दिखा सकते हैं जो मैंने कल दिए थे? मिस्टर सुधीर ने उसके पीछे भीड़ को देखा और हैरानी से पूछा, क्या चल रहा है ये? नैन्सी ने गौरव की ओर इशारा किया। यहाँ ये लड़का मेरे एडमिशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा रहा है। उसने कहा कि मेरा बैकडोर से एडमिशन हुआ है। तो क्या आप प्लीज़ मेरी बेगुनाही साबित करेंगे? जब वो बोलती है तो हमेशा इतनी सुस्त लगती है जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। जब मिस्टर सुधीर ने सुना कि उसने क्या कहा तो उनके एक्सप्रेशन तुरंत ठंडे हो गए। क्या? बैकडोर? यह किसने कहा? नैन्सी ने गौरव की ओर इशारा किया। इसने। मिस्टर सुधीर ने टेबल पर हाथ मारा। एक्सक्यूज़ मी लिटिल बॉय, क्या तुम जानते हो कि तुम अभी किसका अपमान कर रहे हो? मैं दशकों से इंपीरियल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का डायरेक्टर रहा हूँ और कभी भी एक अनक्वालिफाइड स्टूडेंट को इनरोल नहीं किया है। अगर वे अमीर फैमिली से हैं होते हैं तब भी नहीं। अगर वे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते तो मैं उन्हें घर भेज देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक पेट्रोलियम कंपनी के बेटे को भी ठुकरा दिया था। इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरे पीठ पीछे मेरी रेपुटेशन को बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गौरव केवल 15-16 साल का लड़का है आखिर। जब वो मिस्टर सुधीर के सामने खड़ा हुआ तो उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। भीड़ में खड़े होकर नायला ने अपनी कैप को दबाया और अचानक कहा, इतनी बात करने का कोई फायदा नहीं है सर, आंसर शीट दिखाओ, फिर हम आप पर विश्वास करेंगे।
जैसे ही नायला ने बात की, दूसरे स्टूडेंट्स भी तुरंत बोलने लगे, यह सही है सर, हमें ये बातें नहीं सुनना चाहते हैं, हमें आंसर शीट दिखाएं। क्या बैकडोर से आने वाले स्टूडेंट हमेशा आपसे वैसा ही करवाते हैं जैसा आप चाहते हैं? मिस्टर सुधीर इतने गुस्से में थे कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नैन्सी ने भीड़ पर नजर डाली और देखा कि नायला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। नायला को पता है गौरव इसे अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो चीज़ों को खुद सुलझाने के लिए आगे आई है। शुरू में नैन्सी केवल इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहती थी, लेकिन लगता है नायला ऐसा कभी होने नहीं देगी। मिस्टर सुधीर ने नैन्सी की ओर देखा। नैन्सी ने थोड़ा सिर हिलाया और मिस्टर सुधीर को उसकी आंसर शीट निकालने के लिए कहा। मिस्टर सुधीर एक्साइटेड होकर अपने डेस्क पर पहुंचे और नैन्सी के 4 टेस्ट पेपर निकाले और भीड़ के साथ खड़े होकर गौरव के पास जाकर आंसर शीट उसके मुंह पर फेंकी। नैन्सी ने अपनी आईब्रो को थोड़ा ऊपर उठाया और मन में सोचा, वेल डन सुधीर, मिस्टर सुधीर। अगर मिस्टर सुधीर ने उसके फ्यूचर में किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा तो वो ज़रूर उनके कहने पर पार्टिसिपेट करेगी। जब एग्ज़ाम की आंसर शीट फड़फड़ाने लगी, गौरव ने जल्दी से उन्हें ज़मीन से उठाया। आंसर शीट में 100 मार्क्स देखने में आए। आंसर शीट सभी सही जवाबों के साथ लाल निशानों से भरी है। इसके अलावा शीट के हेडर पर 2 शब्द लिखे हैं, नैन्सी मलिक। हर आंसर शीट पर नैन्सी का नाम लिखा है और उनमें से हर एक पर लिखा है 100 मार्क्स। यह देखकर गौरव का रंग लाल और सफ़ेद रंग में बदल गया। उसके पीछे खड़े होकर जो स्टूडेंट नैन्सी पर उंगली उठाने का इंतज़ार कर रहे थे, वे सब पूरी तरह से दंग हैं। फुल मार्क्स? वो किस तरह का स्टैंडर्ड है? यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके बारे में दूसरे केवल सपना देख सकते हैं, लेकिन कभी हासिल नहीं कर सकते। मजाक उड़ाने वाले शब्द उनकी जुबान पर पहले से ही लटके हुए थे, लेकिन ये 4 टेस्ट पेपर सभी के चेहरे पर एक बड़े तमाचे की तरह महसूस हुए। नायला पीली पड़ गई। यह कैसे हो सकता है? नैन्सी ने पूरे मार्क्स कैसे हासिल किए? यह इम्पॉसिबल है। उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और मन में सोचा, अगर नैन्सी के फुल मार्क्स है तो उसने स्कूल क्यों नहीं पूरा किया? कुछ है जो सबसे छुपा है। अर्जुन ने सभी के बारे में पहले ही सोच समझ लिया होगा। क्वेश्चन शायद लीक हो गए होंगे। हाँ, अर्जुन ने ऐसे किया होगा। बिना किसी सबूत के नायला में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उतावलेपन से कुछ भी दावा कर सके। फिर भी जब उसने देखा कि कैसे स्टूडेंट ने अचानक पाला बदल लिया है और नैन्सी की चापलूसी करने लगे हैं, तो उससे नज़ारा देखा नहीं गया, लेकिन वो जल्दबाजी में कुछ नहीं बोल सकती है। वहीं दूसरी ओर गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है, जैसे ही उसे बिजली का झटका लगा हो। अपने होश में वापस आने में नाकाम हो रहा है। दोस्तों, आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।